Good morning, students. Hope you all are well. So, as we are doing our chapter 2 of business studies, that is the classification of business activities. And in starting, we have studied that classification of business activities are mainly of two types. One is industry and other is commerce. And in our previous lectures, we have studied deeply about the industry and its types. So in today's lecture, we are going to cover the second component of classification, that is known as commerce. See, the work of production of goods and services falls within the industry. सामान को जितना भी प्रोड्यूस करने की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कहाँ पे होती हैं? इंडस्ट्री. While the remaining activities belongs to commerce. सामान के बनने के बाद जितनी भी उसकी बेचने की like through wholesalers, through retailers, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं they will come under the commerce. How it works? First of all, a wholesaler makes a deal with the producer regarding the purchase of the finished goods from the factory. फैक्ट्री के अंदर फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस डन है. अब सबसे पहले होलसेलर क्या करेगा? प्रोड्यूसर के साथ एक डील करेगा टू बाय द फिनिश्ड गुड्स इन बल्क क्वांटिटी. वो बल्क के अंदर गुड्स को परचेज करेगा. होलसेलर विल देन पास ऑन द गुड्स टू द रिटेलर. होलसेलर के बाद कौन आता है? रिटेलर. अल्टीमेटली रिटेलर स्मॉल लॉट्स, रिटेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स के अंदर एंड होलसेलर्स कम. होलसेलर्स के पास बहुत ही लॉट्स के अंदर सामान होता है. होलसेलर आगे छोटे छोटे लॉट्स के अंदर उनको रिटेलर्स को पास कर देते हैं एंड अल्टीमेटली रिटेलर्स किसको प्रोवाइड करते हैं? इट टू द कंज्यूमर्स. लाइक शॉपकीपर्स को भी हम रिटेलर्स बोल सकते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं. सी, so in this sale and purchase or distribution of goods from the producers to the wholesaler to the retailer to the consumer, there are many problems in this way. Problem of transportation, problem of taking material from one place to another. Insurance is needed for the safety of the प्रोडक्ट्स. सेल परचेज ऑफ मटेरियल नीड फाइनेंस. बेचने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है. सामान को कहीं पे स्टॉक रखना है तो गोडाउन्स की जरूरत है. अगेन लोगों तक बने हुए सामान की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत है. तो कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर सेल एंड परचेज होती है चीजों की एंड उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, लाइक फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और लाइक वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन. सो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं बिजनेस करने के अंदर, उनको ओवरकम करते हैं या रिमूव करते हैं. दैट टोटली इज नोन एज कॉमर्स. सो सी, it refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज. जब भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पर्सन की हिंड्रेंस रिमूव होती है. हाउ? थ्रू मिडल मैन्स. जो मिडल मैन होते हैं दे विल एक्ट in the distribution of the goods and services. Place with the help of transportation, time, risk like insurance, finance, information like advertisement. So इन सारी चीजों की वजह से जितना भी commodities का exchange है वो successfully हो जाता है. See, now commerce is of two types. The commerce components are, one is trade and other is auxiliaries to trade. In simple terms, we can say that trade includes only the distribution of goods and services, means only the buying and selling of goods like by the wholesalers from the producers or by the retailers from the wholesalers. सी, हमने जैसे भी पढ़ा कि गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाती हैं, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर. तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर का जितना भी प्रोसेस आता है दैट कम्स अंडर द ट्रेड. एंड व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? अब बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे हमें वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे एडवर्टीजमेंट, वहां पे मिडल मैन. तो जितनी भी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है दे विल कम अंडर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. सो सिंपली हियर we'll discuss only trade in today's lecture. It means buying and selling of goods or services with the purpose of getting profit. बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज की ओनली विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से. एग्जांपल स्मॉल शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स, ये सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ट्रेड को. अब अगेन ट्रेड ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. एज द नेम डिनोट्स, होम ट्रेड जो इंडिया के अंदर होगा, फॉरेन ट्रेड जो बाकी कंट्रीज के साथ होगा. लेट्स डू इट इन द डिटेल. सी, फर्स्ट वन इज होम ट्रेड. होम ट्रेड व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स
takes place within the national boundaries, it is called home trade. जब हम एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर जो भी हम बिजनेस करते हैं उसे हम बोलते हैं द होम ट्रेड. लाइक इंडिया के अंदर जितना भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दैट कम्स अंडर द होम ट्रेड. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज लोकल, अदर इज स्टेट एंड थर्ड इज इंटर स्टेट. लोकल सिंपली एक आप जहां पे रह रहे हो उस लोकल एरिया के अंदर ट्रेड करना. इट इज लिमिटेड टू ओनली सम विलेजेस, टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स. ये सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होता है. लाइक इसके अंदर आती है लाइक थिंग्स ऑफ डेली यूज, या फिर जो ऐसी चीजें जो पेरिशेबल नेचर, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, लाइक ईटेबल्स. लाइक हम अपने लोकल टाउन्स के अंदर बाय करते हैं द स्वीट्स, द मिल्क, द फ्रूट्स. सो ऐसी चीजों के ट्रेड को हम बोलते हैं द लोकल ट्रेड. सेकेंड कम्स द स्टेट ट्रेड. स्टेट ट्रेड मीन्स जब एक ट्रेडर एक ही स्टेट के अंदर, मतलब वो लोकल लेवल से बाहर जाता है बट वो अपनी अपनी स्टेट, दैट मीन्स मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ पे उसने एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेड किया, यहाँ पे उसने एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रेड किया, तो दैट इज नोन एज द स्टेट ट्रेड. See, when a trader starts trading above the local level से ऊपर, and trades on the state level, वो अपनी, for example, the trade in the हरियाणा, पंजाब, ऐसी जो एक ही स्टेट के अंदर जितने भी ट्रेड्स होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उन्हें बोलते हैं स्टेट ट्रेड. ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस, अटेंसिल्स, ऐसी चीजों का ट्रेड होता है, दैट इज नोन एज द स्टेट ट्रेड. थर्ड कम्स द इंटर स्टेट ट्रेड. इंटरस्टेट मीन्स आप जब अपनी स्टेट से बाहर निकलकर किसी और स्टेट के साथ अपने बिजनेस को करते हो तो उसे हम बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रेड. व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इट इज इंटरस्टेट ट्रेड्स, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर होता है. लाइक ट्रेडर फ्रॉम हरियाणा ट्रेड्स विद द ट्रेडर फ्रॉम यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एनी अदर स्टेट. एक स्टेट का ट्रेडर बाकी स्टेट के ट्रेडर के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं द इंटरस्टेट ट्रेड. इसके 2 और कंपोनेंट्स आते हैं होम ट्रेड के. वन इज द होलसेल ट्रेड, अदर इज द रिटेल ट्रेड. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द मिडल मैन. होलसेलर और रिटेलर दोनों ही मिडल मैन होते हैं जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच एक लिंक का काम करते हैं. होलसेलर जो गुड्स होती हैं वो डायरेक्टली फैक्ट्री से उठाता है, लाइक प्रोड्यूसर से बाय करता है, और ये बहुत ही बल्क लार्ज क्वांटिटीज के अंदर बाय करता है. एंड जो रिटेल ट्रेड होता है उसके अंदर, सी, इन द रिटेल ट्रेड द रिटेलर बाय द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. जो होलसेलर ने खरीदी होती हैं उसको रिटेलर छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर बाय करता है और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. सो सेकेंड इज द फॉरेन ट्रेड. जब हम एक कंट्री से बाहर जाते हैं, एक कंट्री की नेशनल बाउंड्री से बाहर जाकर ट्रेड करते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज डूइंग ट्रेड विद लाइक यूएसए, यूके, ऐसी सारी कंट्रीज के साथ जब ट्रेड करते हैं तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन ट्रेड. व्हेन द ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीच द फॉरेन लैंड इज नोन एज फॉरेन ट्रेड. अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स: इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. व्हाट इज इम्पोर्ट ट्रेड? इम्पोर्ट मीन्स होता है बाहर से मंगवाना. जब इंडिया के व्हेन द बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ बाय करती है तो उसे हम बोलते हैं द इम्पोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बायज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, तो इंडिया यहाँ पे बाय कर रहा है, इंडिया सामान का क्या कर रहा है? इम्पोर्ट. सेकेंड कम्स द एक्सपोर्ट ट्रेड. इसमें उल्टा होता है. व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स टू द ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. जब एक कंट्री का जो ट्रेडर है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर कुछ सामान बेचता है, लाइक इंडिया सेल्स कॉटन, क्लोथ्स, टी, जूट टू द फॉरेन कंट्री. सो इंडिया यहाँ पे बेच रहा है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे इंडिया बाय कर रहा था तो इंडिया इम्पोर्ट कर रहा था. थर्ड कम्स द इंट्रापोर्ट ट्रेड. इसमें क्या होता है? इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं. When a country imports some goods from another country, जब एक कंट्री किसी और कंट्री से इंपोर्ट करवाती है कोई सामान, तो उसके पास आया एंड उसने उस सामान को एग्जैक्टली किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया. तो यहाँ पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले एक कंट्री बाय करती है दूसरी कंट्री से, बाय करने के बाद वो किसी तीसरी कंट्री को सेल कर देती है. एग्जाम्पल देखिए, इंग्लैंड इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका से गुड ली, सेम गुड्स को इंग्लैंड ने एक्सपोर्ट कर दिया टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो दैट इज नोन एज द इंट्रापोर्ट ट्रेड. ऐसा रीजंस होते हैं, लाइक ये इस तरह के ट्रेड के अंदर एक कंट्री 2 कंट्रीज के बीच में मीडिएटर का काम करती हैं ताकि जो भी गुड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर्स हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड, our first component of commerce. Hope you will understand the concept. Thank you, students.